कि कौन किससे बंधा हुआ है, कौन किसको छोड़ दे, कौन किसको खोल दे। वो बोध कथा ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है, गौ माता है ना, गाय को रस्सी में बांधकर, जैसा गांव में होता है, वो लेकर खींचकर जा रहा था। तो वहीं पे महात्मा बुद्ध जैसे ही कोई महान व्यक्ति, कबीर जैसे संत जैसे रहे होंगे, जैसा कि अभी संचालक महोदय ने मुझे भी इंगित किया है। तो उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने उस गाय ले जाते हुए व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तुम इसको खींच क्यों रहे हो? तो बोला इसलिए कि ये मेरी गाय है। तो फिर कहा कि अरे भाई, एक प्रश्न का जवाब दे दो मुझे, गाय को तुमने बांध रखा है कि गाय ने तुम्हें बांध रखा है? तो आदमी बोला, बड़ा मूर्ख आदमी है भाई, दिख नहीं रहा, इतना 5 फीट के रस्सा से मैंने इसको बांध के रखा हुआ है। बोलता, बात सत्य है क्या? सत्य में तुमने इसको बांध के रखा हुआ है? बोला हाँ, ये देखिए, मैं इसको सिक्कड़, ये रस्सी से बांध के रखा हुआ हूं, मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं। बोलता, कहीं तू भ्रम में तो नहीं जी रहा है? एक काम कर, तू इस रस्सी को खोल दे, इस रस्सी को खोल दे, इसके गर्दन से ये रस्सी हटा दे, और फिर मैं देखता हूं कि तुम इसको बांध के रखे हो कि यह तुमको बांध के रखा है। तो जैसी उसने रस्सी खोली, गाय अपनी दिशा में, जहां हरा भरा घास दिखा, जहां उसके मनोनुकूल चीजें दिखी, गाय अपनी दिशा में चलने लगा। अब वो आदमी जो है, रस्सी के साथ उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब वो आदमी रस्सी के साथ उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब आप ही बताइए, गाय ने उसको बांध रखी थी कि उसने गाय को बांध रखी थी? सोच के देखिए। उसको, उस मनुष्य को यह भ्रम था कि मैंने एक 5 फीट रस्सी से गाय को बांध के रखा हुआ हूं। आपने नहीं रखा हुआ, बल्कि गाय ने आपको बांध के रखा हुआ है। आपकी लालच, आपकी इच्छा। भाई, गाय तो अपने गंतव्य की ओर चल दी, फिर तो बिना रस्सी के भी तुम उसके पीछे पीछे दौड़े दौड़े भागे जा रहे हो। बिना रस्सी के तो किसने किसको बांध कर रखा हुआ था? इसका मतलब कि गाय को आपने नहीं, बल्कि गाय ने आपको बांध के रखा हुआ था, क्योंकि बिना रस्सी के भी आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो अब तो यह सम्राट अशोक क्लब को तय करना है कि कौन किसको बांध के रखा हुआ। इसलिए अपनी बात बहुत कम शब्दों में खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी हम सबके बीच में नेपाल के जो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर केशव मान्य शाक्य सर आए हुए थे। चूंकि मैं भी नेपाल गया था उस टीम में, और सबसे कम उम्र का मैं था अपने गुरुओं के बीच में, पथ प्रदर्शक के बीच में। और वहां जाकर मैंने सच में देखा है कि आज भी जिसका ढोल, जिसका नगाड़ा हम बजा के रखे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो नेपाल सच में एक बौद्ध राष्ट्र है। बौद्धिक चिंतन और बौद्धिक विचारधारा वहां की गलियों में है, वहां के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर खिड़की पे है। जिस कुमारी देवी की बात करते हैं, मतलब एक एक पल, जितना दिन हम लोग रहे, तो सुबह से शाम तक हमको सिर्फ बुद्ध और बुद्धि दिखे, वो विचारधारा ही दिखी। लेकिन ये मीडिया या ये कहिए संवाद का जो तंत्र है, जिसके पास मजबूत होता है, वो चीजों को फ्लैश आउट वैसे ही करता है। और शायद इसी में हम लोग अगर मजबूत हो गए, तो जो बात आज नेपाल के पूर्व मंत्री इस मंच से कह रहे थे कि बुद्ध को हमने क्या किया है, सहेज के रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है, भूटान में, श्रीलंका में, जापान में, ताइवान में, लेकिन वो परिधि पे हैं, सरकमफरेंस पे हैं, सेंटर में नहीं है। और जिस दिन उस सर्कल, उस वृत्त के सेंटर में बुद्ध आ जाएंगे, बुद्ध जीवित हो जाएंगे, तो ये जो दिख रहा है रशिया, यूक्रेन या नाइजीरिया, इजराइल, ये कभी नहीं दिखेगा। दुख इस बात का है कि पूरा विश्व उसको परिधि पे रख दिया बुद्ध को।
शायद उसको केंद्रक बना दिए होते तो आज ये नतीजा ही नहीं निकलता। और जिस पे तुमने 2-2 परमाणु बम मार दिए, वो भी बुद्ध के सहारे टेक्नोलॉजी में देखो कितना आगे आज बढ़ गया। यह है बुद्ध। लेकिन आज हम जिस आधारशिला की बात कर रहे हैं, जिसकी नींव रखने आए हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए 2 शब्द उस महान व्यक्ति को भी, जिस संघ में हम लोग आज इस लाल ड्रेस, मैरून शर्ट और ब्लैक पैंट में खड़े हैं, आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं, या यूं कहें कि ऋणी है यह कि आज से 28 साल 27 साल पहले 1996 में एक व्यक्ति ने एक सोच अपने दिमाग में पैदा किया था। एक सोच, एक जज्बा जो आज 28 साल तक भारत के इन हवाओं और फिजाओं में सिर्फ घूम रहा था। लेकिन 28 साल के बाद स्मृति से सुभाष सिंह मौर्य जी के उस सोच को, उस हौसले को आज जमीन मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो उनके विचार हवाओं और फिजाओं में घूम रहे थे, किसके विचार? वही बुद्ध, उसी सम्राट अशोक, वही समता, मैत्री, करुणा, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार। वो विचार को आज एक जमीन मिल गई। आज से 2500 साल पहले उसी तथागत गौतम के सोच को, विचार को सम्राट अशोक ने पत्थर दे दिया था। शिलालेख के रूप में उस विचार को क्या दिया? पत्थर दे दिया। और आज इस सम्राट अशोक के तमाम मैरूनधारी ने आज स्मृति से बाबूजी के विचार को हमने जमीन दे दिया है। अब ये हमारी और आपकी सबकी, हम कितना कृत संकल्पित हैं इसके लिए कि ये जो धारा हम लोग बहा रहे हैं, जिसकी खुशबू, जिसकी प्रवाह नेपाल, भूटान, चाइवान, अभी जैसा आप लोग सुन रहे थे, वहां तक पहुंच रही है, तो ये अनायास नहीं पहुंच रही है। तमाम वैसे हमारे कार्यकर्ता, ये बात है अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसमें से अगर 1 लाख रुपया दान दे देता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे इस भूमि के लिए वैसे कार्यकर्ता भी हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, साधुवाद, कोटि कोटि साधुवाद और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए 5 या 7 कट्ठा मुश्किल से जमीन नहीं होगी। अगर आज वो हमारी बात सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड में जा रही है, तो दिल्ली की इस धरती से उनको मेरा क्रांतिकारी सलाम, जो उस छोटे से टुकड़े के लिए, रजिस्ट्री के लिए जा रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक क्लब के निवेदन पे जब उनको पता तक चला कि सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र की आधारशिला रखी जा रही है, तो वह बंदा रजिस्ट्री नहीं कराया बल्कि 5563 रुपया इसमें भूमि में दान दे दी। और जिस दिन ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास रहेंगे, ऐसे सिपाही रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि सम्राट अशोक को यहां पुनर्स्थापित होने में बहुत देर लगेगा। बहुत देर नहीं लगेगा।